गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन तृतीय पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तीसरे पाठ के अंतर्गत अपन इसके तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ के अपन संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद के बाद अपन अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहले देखिए संधि विच्छेद। हिमाद्र से माद्र एक हो जाएगा हिम जोड़ अद्र जोड़ च प्लस एव, तो ये जाएगा हिमाद्र एव। धन्यास्तु देखिए धन्या स का विसर्ग हो जाएगा और तू आ जाएगा धन्य जोड़ तू। जन्मभूमि च जन्मभूमि है च ये विसर्ग में चला जाएगा, स तो विसर्ग संधि और च आ जाएगा। किल हरती किल जोर अहरती, ऐसे आ से ए निकाल लेंगे, ये बन जाएगा इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ए आ को ले में ए और आगे ए को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी आके दीर्घ संधि। किल जोड़ अर्थी। राष्ट्र से उत्थान पतने, तो राष्ट्र से उत्थान पतने। बहुत सर्वदा, तो से विसर्ग में चला जाएगा, बहुत जोड़ सर्वदा बन जाएगा। तस्मात् शिक्षणीयास्तु व तस्मात् जोड़ शिक्षणीया प्लस तू, ये इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य। भारत पर्वत से उत्तर दिशा का वर्तते। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में है क्या है? हिमाद्री या हिमालय है, समुद्री है या हिंदू सरोवर है, विंध्याचल है या गंगा सागर। तो भारत देश के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। आगे चलिए। गायन्ति देवा किल गीतानि इत्यस्य श्लोक कस्मात् ग्रंथ लेते। जहाँ देवता गीत गाते हैं वह श्लोक कहाँ से उद्दिष्ट लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। अगला है अपि स्वर्ण में लंका इत्यादि कह कम प्रतिभूते। ये स्वर्ण में लंका भी इत्यादि किसने किसके प्रति बोले? किसने किसके प्रति कहा है? तो किसके प्रति कहा है? राम लक्ष्मणं प्रति, लक्ष्मण रामं प्रति, राम हनुमान प्रति, राम लक्ष्मण सीता प्रति। तो इसमें क्या जाएगा? राम लक्ष्मण के प्रति कहा है, राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा है। समान संस्कृति तम जनानां पितृभूमि की निर्गति। समान संस्कृति की पितृ भूमि क्या है? की निर्गति क्या कहा गया? एक भूखंड कहा गया, एक राज्य कहा गया, एकम राष्ट्रम एक राष्ट्र कहा गया है। तो जिसके पास संस्कृति हो, लोग पितृभाव पुण्य भाव, उसको क्या कहा गया? एक राष्ट्र कहा गया। अगला है राष्ट्र से उत्थाने पतनो अवलंबित क वर्तते। राष्ट्र उत्थान और पतन कौन अवर्तित होते हैं? तो ये हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय शत्रु होते हैं, अराष्ट्रीय होता है, राष्ट्र से मित्रान, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। अगले प्रश्न की ओर उत्तर अपन चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न यह है अधोलिखितां प्रश्नाम उत्तराणि दिए थे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। भारतीय जन्म लब्ध अपि यो जन है सत्कर्म पराग मुख भवती स किम तैत्वा किम प्राप्त मिच्छति। इसका अर्थ देखिए। भारत में जन्म लेकर, भारतीय जन्म लब्ध्वा भी, भारत में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है? देखो, भारतीय जन्म लब्ध्वा भी, भारत देश में जन्म लेकर यो जन सत्कर्म पराग मुख है, जो सत्कर्मों से विमुख होता है वह है किम त्यक्त्वा क्या त्याग कर किम प्राप्त होती क्या प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए, भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि यो जन है सत्कर्म पराग मुख है भवती, भवती तक तो वैसा आ जाएगा। आगे देखिए। पीयूष कलश त्यक्त्वा विष भांडम प्राप्नुवन्ति।
देखिए श्लोक नंबर 4 में नीचे नीचे देखा है, पीयूष कलम हितवा विष भांडम आसती। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, पीयूष कलश है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, क्या होगा, पीयूष कलशम तेजिका विष भांडुम प्राप्नुम इच्छति। तो ये 4 नंबर का श्लोक है, श्लोक के नीचे वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। पीयूष कलशम हितवा की जगह आ जाएगा तेक्त्वा और विष भांडम प्राप्नोति इच्छति, 4 नंबर श्लोक है। विद्या प्रकार है द्विम कस्ती, विद्या के 2 प्रकार कौन से हैं, विद्या के 2 प्रकार कौन से बताए थे, तो अंतिम स्वरूप था शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या च। तो कौन सी विद्या, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। पृथ्वी सर्व मानव सब चरित्र कस्य सकात शिक्षणी। तो इसमें हो जाएगा, पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं। तो पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं, तो अगर जन्म है संकात, तो इसमें आ जाएगा अस्य भार देशे अगर जन्म है संकात पृथ्वी सर्व मानव सवचरित्रम शिक्षण। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें भी अपन देख लेते हैं, श्लोक में दे रखा है, देखो ये रहा श्लोक नंबर 5 में मनुस्मृति का दे रखा है, सकाद अग्र जन्म सव चरित्रम शिक्षण पृथ्वी सर्वे मानवा। तो संकास्त अग्र जन्म है सव चरित्रम शिक्षण पृथ्वी मानवा, श्लोक नंबर 5 की ऊपर वाले की लाइन से आधा और नीचे वाली लाइन पूरी। अगला है सर्वदापि का गृहसी, सर्वक से बढ़कर क्या है, तो ये आ जाएगा जन्म, सर्वक से बढ़कर क्या है, तो सर्वक का गृहसी, सर्वक से बढ़कर क्या है, जननी जन्म भूमि सर्वदापि। तो ये आ जाएगा जननी जन्म भूमि सर्वदापि। तो देखिए श्लोक नंबर है आपका 6 के नीचे वाला लाइन, जननी जन्म भूमि सर्वदापि, श्लोक नंबर 6 के नीचे वाला लाइन इसके अंतर्गत आ जाएगी। अगला देखिए, कया बिना सब निकट स्थामपि राष्ट्र जनापि, किसके बिना, कया बिना राष्ट्र निकट समय राष्ट्र जना न पश्यति, किसके बिना अपने समीप राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते, किसके बिना, तो राष्ट्र दृष्टि बिना। तो इसमें अगले में आ जाएगा राष्ट्र दृष्टि बिना, राष्ट्र दृष्टि बिना, राष्ट्र दृष्टि बिना। अब देखो श्लोक नंबर 7 में देखो, राष्ट्र दृष्टि में आगे बिना जोड़ के पूरे का लिख देना है, राष्ट्र दृष्टि बिना सब निकटे राष्ट्रम जनापे वाले वैसा है। कया बिना, कया की जगह आ जाएगा राष्ट्रम दृष्टिम, राष्ट्रम दृष्टिम। अगला है राष्ट्र कस्य स्वतम न भूमितुम शक्नोति, राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं होता है, राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं होता है, तो राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं होता है, पितृभूत्वे और पुण्यभूत्वे दिव्य सत्य राष्ट्र स्वामित्व नहीं होती। देखिए ये रहा श्लोक नंबर 9 का है, पितृभूतीय पुण्यभूतीय दिव्य ये से नहीं विद्यते, पुरवाड़ा लिख लेना, पितृभूतीय भूतवम पुण्यभूतवम दिव्य ये से न विद्यते, दिव्य न विद्यते। अगला है कै खंड को जोड़ना है, कै और कै खंड को दे रखा है, उनको अपने को जोड़ना है। तो कै और खंड को आपस में जोड़ना है। भारतम दे रखा है, भारतम दे रखा है, राष्ट्रम दे रखा है, विद्या दे रखा है, हिमालय दे रखा है, यावती और यश्च। तो भारतम को जोड़ना है, भारतम भारती, भारतम का क्या जाएगा भारती, 3 नंबर में आ जाएगा। राष्ट्रम का क्या आ जाएगा राष्ट्रीय है, राष्ट्रम का राष्ट्रीय 2 में 1 नंबर आ जाएगा। विद्या, विद्या का आ जाएगा शस्त्रम शास्त्रम, 4 नंबर आ जाएगा। विद्या में क्या आ जाएगा शस्त्रम शास्त्रम। अगला है हिमालय, हिमालय में क्या आ जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री 2 नंबर दे रखा ना हिमाद्री, ये आ जाएगा। यावती, यावती का आ जाएगा तावती, यावती
5 नंबर में 6 नंबर आ जाएगा यावती तावती यस्य का तस्य, यस्य का तस्य का। पहले में आ जाएगा भारतीय, दूसरे में आ जाएगा राष्ट्रीय, तीसरे में आ जाएगा शस्त्रम शास्त्रम च, चौथे में आ जाएगा हिमाद्री और 5 में आ जाएगा तावती और 6 में नंबर आ जाएगा तस्य। प्रश्न नंबर 3 दे रखे हैं, अधस्तानाम पदानाम विलोम पदानी पाठन चिंतवा लिख। विलोम शब्द बताने हैं। उत्तरम, उत्तरम का क्या हो जाएगा दक्षिणम, उत्तर दिशा दे रखी है ये, उत्तरम का क्या हो जाएगा दक्षिणम। ये उत्तर प्रश्न वाला उत्तर नहीं है, इसका उत्तर दिशा से संबंधित है, तो उत्तरम का क्या हो जाएगा दक्षिणम। और लघियसी, लघियसी का हो जाएगा गरियसी, गरियसी, लघियसी का मतलब छोटे रूप में, और गरियसी का होता है महान। अप्राप्य, प्राप्त नहीं किया, और इसका हो जाएगा प्राप्य। अप्राप्य का क्या हो जाएगा प्राप्य। उत्थानम पतनम, उत्थानम का क्या हो जाएगा पतनम। मरणम, मरणम में क्या हो जाएगा जीवनम, मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जीवनम। अवलंबी, अवलंबे का क्या हो जाएगा अवलंबे, क्या हो जाएगा अवलंबे। नेट जाएगा, अन दे रखा है, नेट जाएगा और अ लग जाएगा लंबे। अनावर्ती का हो जाएगा आवर्ती, अनावर्ती का क्या हो जाएगा आवर्ते। अब देख लो, पहले में दक्षिण में आ जाएगा, दूसरे में गरियसी आ जाएगा, तीसरे में प्राप्य आ जाएगा, चौथे में पतनम, 5 में जीवनम, 6 में आ जाएगा अवलंबे, 7 में आ जाएगा आवर्त्य। अगला प्रश्न निर्माण आ जाइए। अधस्ते वाक्येषु स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माण करोन्ति। मोटे पद दिए हैं, उनके आधार पर प्रश्न बनाना है। देखो, हिमालयाद समारोह हिंदू सौर यावत, हिमालय पर्वत से लेकर हिंदू सौर हिंद महासागर तक का तावत तक। अब हिमालयाद के नीचे दे रखा है, तो हिमालयाद में कौन सी विभक्ति है पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है तो हिमालयाद भी हो सकता है और हिमालयाद भी हो सकता है। पंचमी विभक्ति है तो किम शब्द के रूप में अपन पंचमी विभक्ति के रूप लेके चलेंगे, तो हिमालय के प्रश्न बनाएंगे, तो ये बन जाएगा कस्मात या कस्मात। दय भी आ सकता है और तय भी आ सकता है, तो इसका बन जाएगा कस्मात। क्या बन जाएगा कस्मात। पहले वाले में क्या जाएगा हिमालय की जगह कस्मात। दूसरा है धन्यास्तु ते संति, धन्यास्तु ते संति, ते की जगह दे रखा है, तो क्या आता है ते से, तो ते बहुवचन में आता है, क को के, तो ते की जगह क्या जाएगा के, क्या जाएगा के। प्रथम पुरुष बहुवचन का दे रखा है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का किम शब्द का पुल्लिंग का क को के होता है, क है कौ के, तो के आ जाएगा, ते की जगह क्या आ जाएगा। में न रोचते, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है, महे और अथवा में क्या है, में भी चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है और महे भी आता है। ये अपवाद स्वरूप आता है में और महे दोनों आते हैं। तो देखिए में है, रुच धातु में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति में अपन लेके चलें तो में का क्या जाएगा कस्मे, क्या हो जाएगा कस्मे। पुल्लिंग में है तो ये हो जाएगा कस्मे, क्या हो जाएगा कस्मे, इसके अंतर्गत आ जाएगा, कस्मे इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए, शास्त्रेण रचित राष्ट्रीय चर्चा, शास्त्रों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय चर्चा, शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। अब देखो शास्त्रेण, शास्त्रेण कौन सी विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति है, तो कै शब्द की चतुर्थी विभक्ति किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति में आएंगे, तो क्या जाएगा कस्मे, पहले में आ जाएगा। अब देखिए में न रोचते ये हो गया, इसमें आ जाएगा कस्मे। शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय चर्चा, शास्त्रों की रक्षा के लिए शास्त्र की रक्षा से राष्ट्र की शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। अब देखो शास्त्रेण तृतीय विभक्ति है, तो क को कौ के कम को कान केन, शास्त्रेण की जगह क्या आ जाएगा केन आ जाएगा। अब देखो इसमें दो बनान हैं,
शास्त्रेन की जगह क्या आ जाएगा, केन। रक्षिते राष्ट्र, राष्ट्र चर्चा, शास्त्र चर्चा, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा शास्त्र चर्चा। तो का के का एक वचन में है तो क्या आ जाएगा, शास्त्र की जगह क्या आ जाएगा, शास्त्र चर्चा की जगह क्या आ जाएगा, का। क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। आगे देखिए, जन्मभूमि सर्वदा अपि स्वर्गदाद अपि गृह से, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान। अब जन्मभूमि है तो जन्मभूमि, जन्मभूमि किस में आ गई, स्त्रीलिंग में आ गई, और बहुवचन में तो ये बन जाएगा का। का प्रथम पुरुष में आ जाएगा तो ये आ जाएगी का। तो पहले में देखिए, पहले में तो आ जाएगा प्रश्न निर्माण में कस्मात या कस्मात, दूसरे में आ जाएगा के, तीसरे में आ जाएगा कस्मई, कैसे, तीसरा मैं पर दो ऐ की मात्राएं, क्या आ जाएगा, कस्मई। अगला है, चार में दो प्रश्न बनाने, शास्त्रेन की जगह तो आ जाएगा केन, और राष्ट्र चर्चा की जगह आपकी आ जाएगा का, और जन्मभूमि 5 वाले में आ जाएगा का। तो आगे देखिए, अब आगे प्रश्न दे रखा है, भारतवर्ष से भौगोलिक स्थिति पठती श्लोक आधारित वर्णन। भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ते हुए श्लोक आधारित, श्लोक के आधार पर वर्णन कीजिए। जो अपना जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक इसमें आ जाएगा, समुद्र से उत्तर दिशा हिमालय से च दक्षिण दिशि यत भूभाग विदे यत्र च भारती नाम सतति तत्र भारतवर्ष करथेति। तो जो पहला जो श्लोक है वो पहला श्लोक इसके अंतर्गत पूरा आ जाएगा। पहला जो श्लोक है वो पहला श्लोक इसके अंतर्गत पूरा आ जाएगा। उत्तरम यत समुद्र हिमाद्रे से दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत संतति, ये श्लोक इसमें पूरा आ जाएगा। आगे के लिए देखिए, आगे अपन चले, दूसरा प्रश्न दे रखा है, पठित श्लोक से श्लोकम आधारित राष्ट्र परिभाषा लिख दो। श्लोक के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा लिखनी है कि राष्ट्र किसे कहा गया है। तो देखिए, इसमें जो श्लोक संख्या है अपना समान संस्कृति और समान संस्कृति पुण्य भाव, तो देखो श्लोक नंबर 8 पूरा जो श्लोक है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। समानम संस्कृतिम ताम तावती पितर पुण्य भू तावतिम भुवम आवर्ते राष्ट्रम एकम निगधते। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक 8 नंबर का जो श्लोक है वो इसके अंतर्गत पूरा आपके आ जाएगा। अगला है इसका हिंदी अनुवाद पूछा तो हिंदी अनुवाद पूरा हो गया। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतवर्ष से प्रशंसा एक पदम लिखता हूँ। भारतवर्ष की प्रशंसा के लिए एक पद लिखना है, एक श्लोक लिखना है। तो इसमें श्लोक जो मोस्ट है वो आ जाएगा, गायंती देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गदा मार्गे भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरतात्। तो 4 नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न में जो श्लोक संख्या आपके 3 है, 3 आप श्लोक इसमें लिख सकते हैं। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे सर्वाद अपि वर्ग पदम मार्गे भूते भवति भुवि पुरुषा सुरत्वात्। जो ये जो श्लोक है, ये श्लोक इसके अंतर्गत आ जाएगा आपके। अब देखिए, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए, निम्नात्मक हैं, लघुतात्मक है, प्रश्न सारे आपके इसके अंतर्गत पाठ में हो गए। अब आपके जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है, व्याकरण संबंधी प्रश्नों की अपन चर्चा करें तो व्याकरण संबंधी प्रश्न अपन पढ़ें तो देखिए, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है। अगला देखिए, संधि दे रखी है चेव, च जोड़ एव, क्या बन जाएगा, च जोड़ एव, और वर्धी संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ए और ए बन के क्या बनते हैं, ऐ बनते हैं।
ए और ई तो बनते हैं गुण संधि में, और ए जो ए ओब्लिक आ, ए या आई हो तो आई आदेश हो जाता है वर्दी आदेश सूत्र के अनुसार, तो च जोड़ एव वर्दी संधि अंतर्गत आ जाएगा। धन्यास्तु देखो, धन्या जोड़ तू, जो स दे रखा है स विसर्ग में बदल जाएगा और धन्या जोड़ तू बन जाएगा, विसर्ग से त्व में चला जाएगा। भवत सर्वदा, भवतः स दे रखा है आधा, ये स विसर्ग में बदल जाएगा और ये बन जाएगा भवतः जोड़ सर्वदा, विसर्ग से त्व संधि के अंतर्गत आ जाएगी। अगला जन्म भूमि से, तो देखिए स आ गया पहला, स आधा है, स को विसर्ग में बदल दो तो जन्म भूमि है च आ जाएगा, विसर्ग से त्व संधि में आ जाएगी। भारतम नाम, तो ये बन जाएगा भारतम, अनुस्वार है ये मय में आ जाएगा, भारतम जोड़ नाम, ये अनुस्वार संधि के अंतर्गत आ जाएगा। भारतम जोड़ नाम, ये अनुस्वार संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो अपन संधि का एक प्रश्न कर चुके हैं, संधि का अगला एक प्रश्न कर चुके हैं और आगे वाले प्रश्न हैं वो कल कर लेंगे। अपन संधि विच्छेद पढ़ चुके हैं, पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ चुके हैं और ये कर चुके हैं। अगला अपन प्रत्यय के रूप में अपन लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए पद लिखितुषु, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदेषु प्रत्यय निर्माण निर्देशन, प्रत्यय बताने हैं। पितृभूतवम, पितृभू जोड़ तवम, पितृभू जोड़ तवम इसमें आ जाएगा, पितृभू जोड़ आगे तवम लगाना है, तवम जुड़ जाएगा, तय आधा और वह। पुण्य भूतवम, पुण्य भू जोड़ तवम, इसमें भी तवम जुड़ जाएगा। सवत्वम, इसमें भी सव जोड़ तवम जुड़ जाएगा। और शिक्षणीय, इसमें शिक्ष धातु है और एनियर प्रत्यय, ए नी बड़ी ये और रे हलंत एनियर। आवर्ते में आवृत जोड़ दे रखा है, इसमें लैप जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, इसमें लैप प्रत्यय जुड़ जाएगा, लय आधा ये और पे हलंत लैप। भवितु में भू जोड़ तुमुन, इसमें जुड़ जाएगा भू जोड़ तुमुन। और अवलंब्य में जुड़ जाएगा अव जोड़ लंब जोड़ लैप, क्या जुड़ जाएगा, लैप। लय प्रत्यय प्रत्यय आगे उपसर्ग होना चाहिए। अगला है हितवा, हा दे रखा है, इसमें जोड़ जो बन जाएगा कत्वा, क्या बन जाएगा, कत्वा। गरियसी में देख गुरु जोड़ ईसुनी, गरियस जोड़ डीप, तो इसमें डीप स्त्रीलिंग में आता है, डीप प्रत्यय और चाप प्रत्यय, तो डी बड़ी पहलंत डीप। और हा जोड़ कृतवा, क के नीचे री आधा तय और वा इसके अंतर्गत आ जाएंगे। संस्कृतिम ना, संस्कृतिम ता, इसमें आ जाएगा संस्कृति जोड़ मतूप, संस्कृतिम जोड़ मतूप। तो अपन ने व्याकरण के दो प्रश्न किए, व्याकरण के दो प्रश्न किए हैं। प्रत्यय पहले में तवम, एक नंबर में तवम, दो नंबर में तवम, तीन नंबर में तवम, चार नंबर में एनियर, पाँच में लैप, पाँच में लैप, छः में तुमुन, सात में लैप, आठवें में कृतवा और नौ में डीप और 10 में मतूप। ये प्रत्यय आपका प्रश्न हो गया। व्याकरण संधि में देखिए, संधि वाला प्रश्न भी देखें तो च जोड़ एव, धन्या जोड़ तू, भवतः जोड़ सर्वदा, जन्म भूमि है जोड़ च, भारतम जोड़ नाम। तो ये आपके संधि वाला व्याकरण में और ऊपर वाले जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए। अब दोबारा इसकी देखिए अब एक ये अभ्यास कार्य अपना यहाँ पूरा होता है और आगे वाले जो टॉपिक आएगा उसमें आगे वाले जो बच गए वो सारे के सारे अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।